हे फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ और मैं और भाभी आ गए हैं किचन में, क्योंकि आज हमें बनाना है बहुत सारा सामान। क्योंकि करवा चौथ पे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए न्यू ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में और भाभी भी लग गए हैं। तो हम दोनों देवरानी जेठानी लग गए हैं किचन में। तो वो फटाफट से पकौड़ियाँ बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ आज कढ़ी चावल, दही बड़े और मीठी पूड़ी और फ़रे सब कुछ बनता है। फ़रे की मैंने रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर की है। जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल डिश है फ़रे, उत्तर प्रदेश की ट्रेडिशनल डिश है फ़रे, तो वो बनती है। तो वो मैंने आपको रेसिपी आपके साथ आगे भी शेयर की है। और आज हमारे यहाँ बनेंगे चावल के फ़रे, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो बस यहीं पे हम लोग खाना बनाने की तैयारी में लग गए थे। और आज मैंने ये रेड कलर का सूट पहन लिया था सुबह, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा था कि सुबह के टाइम में क्या पहनूं। तो ये सूट वैसे भी मेरा बहुत कम पहन पाता है, मतलब इसको पहन के मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। क्योंकि पटियाला सूट है तो बहुत ही अजीब सा हो जाता है, इसलिए मैं इसको कम पहनती हूँ। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज इसको पहन लेती हूँ। तो बस यहाँ पे भाभी पकौड़ियाँ सेक रही है और मैं कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। बस यहाँ पे मेरी कढ़ी बन के तैयार है। कढ़ी मेरी बन चुकी है, बस अब इसको मैं बॉईल होने दूंगी। आटा भी मड़ गया है कचौड़ी की दाल भी तैयार है, दही बड़े भी बन गए हैं। और यहाँ पे पूड़ी का आटा भाभी छान रही हैं, मतलब पूड़ी का आटा गूंद लेंगी तो फिर बस कचौड़ी और पूड़ी भी हमारी बन के तैयार हो जाएंगी। तो नीचे बैठ के भाभी बेल रही थी पूड़ियाँ और मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हूँ। और मम्मी बना रही हैं पिन्नी, क्योंकि हमारे यहाँ उसमें पिन्नी भी रखी जाती है। तो चावल में थोड़ा सा बूरा मिला के ये पिन्नी बनाई जाती है। चावल के आटे में घी और बूरा मिला के ये पिन्नी बनाई जाती है। ये मतलब रखना बहुत ही शुभ होता है। तो वो कहाँ रखी जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो रहा है मेरा, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो बस फटाफट से पूड़ियाँ वगैरह बना लेते हैं, पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। फिर आगे की और भी जो तैयारी होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। और तो पूड़ियाँ बन गई हैं। अब ये मीठी पूड़ियाँ बन रही हैं पूजा में, तो ये भी पूजा में चाहिए होती हैं मीठी पूड़ी, इसका भी भोग लगता है। तो बस वही मैं तल रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये मम्मी बना रही हैं फरे चावल के। तो चावल का आटा मम्मी ने गूंद लिया है और उसकी ये मतलब पूड़ी को बेल लिया है। अब इसके अंदर चने की दाल भरी जाती है, तो वो फ़रों में भरेंगे। और एक बर्तन में मैंने पानी में नमक और तेल डाल के चढ़ा दिया है, ताकि हमारा पानी गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मम्मी साइड से पानी लगा रही है और इसके अंदर बन देंगी चने की दाल। तो चने की दाल में पीस के चने की दाल को उसमें कुछ मसाले मिला लिए जाते हैं, जो भी मसाले आपको पसंद हो वो आप इसमें मिला सकते हैं। और इसको बस ऐसे भर देंगे और इसको गुजिया की शेप में बना देंगे। तो गुजिया आपको पता हो तो होली पे बनती है, बहुत सी जगह पे दिवाली पे भी बनती हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ होली पे बनती हैं। तो इस टाइप से गुजिया बनती हैं। तो इसी तरह से इसको चिपका देंगे और इसको डाल देंगे बॉयल पानी में। जब ये बॉयल हो जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से ये फ़रे बनते हैं। तो देखिए ये हमने बॉयल पानी में डाल दिए थे, गर्म पानी में। अब ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं, ये ऊपर आ गए हैं। तो बस हमारी गुजिया बन के तैयार है, मतलब फ़रे बन के तैयार हैं। इनको बस निकाल के कट कर लिया जाता है और फिर इनको आप प्याज, टमाटर, लहसुन जैसे भी चाहे वैसे इसको फ्राई करके खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं। इसकी रेसिपी मैंने आटे वाले की रेसिपी शेयर की है आपके साथ फ़रे की। तो आप चाहे तो मेरे और भी लास्ट ब्लॉग्स हैं, उसमें जाके आप वो रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। तो बस हमारे देखिए फ़रे बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो बस मैं होने जा रही हूँ रेडी और निकाल रही हूँ साड़ी। मैंने सारी चढ़ाई की साड़ियाँ ना एक अटैची में भर के रख दी हैं, क्योंकि पिनती इतनी है नहीं और इतनी हैवी साड़ियाँ हैं, तो इनको रोज़ रोज़ पहनना होता नहीं है, इसलिए मैंने अटैची में भर के रख दी हैं। तो बस साड़ी निकाल लेती हूँ और तैयार हो जाते हैं। शाम का टाइम हो गया है और अभी थोड़ी देर में पूजा करने भी चलेंगे। अभी से तैयार नहीं होंगे तो फिर पूजा के लिए लेट हो जाएंगे। तो फटाफट में साड़ी निकाल लेती हूँ। अपनी साड़ी निकाल ली है, ये है मेरी लहंगा साड़ी। और हर करवा चौथ पे मैं यही पहनती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चढ़ाई की साड़ी पहनी जाती है। हैं तो 4-5 साड़ियाँ, बट ये थोड़ा लहंगा लुक देती है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये साड़ी पहनूँगी। और मैंने अपना चुनरी भी निकाल ली है, जो शादी के टाइम पे उड़ाई जाती है ना, वही चुनरी पहनी जाती है। तो चुनरी भी निकाल ली है। बस अब फटाफट से रेडी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी। बताएगा कैसी लग रही हूँ। एक्चुअली ये नोज़ पिन अंदर नहीं जा रहा था मेरे, ये पता नहीं बहुत अजीब सा है, तो मैंने ऐसे ही फंसा लिया है इसको।
और देखिए साड़ी दुपट्टा भी, दुपट्टा मेरा लगना बाकी है, एक साइड से लगा लिया है मैंने, एक साइड से लगना बाकी है। तो बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। फुल लुक आपको कोई होगा क्या फ़ोन पकड़ने वाला तब दिखाऊंगी, अभी ऐसी। तो बस रेडी हो गई हूँ, अभी चल के करते हैं पूजा और चलेंगे ऊपर, दिखाती हूँ आपको पूजा में क्या क्या रखा है सब कुछ। तो अभी चल के ऊपर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे कर रही थी मम्मी करवे की तैयारी। तो हमारे जो भी करवे हैं सबको मम्मी ने फूल माला पहना दी हैं और चावल को पीस के उससे ये वाइट कलर के बनाए जाते हैं, तो वो भी मम्मी ने बना के रख दिए हैं वाइट कलर के। अब इनके ऊपर सारे करवे रखे जाएंगे, जितने भी करवे हैं वो इन वाइट जो मम्मी ने गोल किया है इस पर रखे जाते हैं। और चावल के ही आटा से चौक बनाया जाता है, उसके ऊपर चौकी रख दी जाती है। तो वो मम्मी ने चौक बना दिया है, चौकी रख दी है और करवा माता की फ़ोटो भी रख दिया है और सब कुछ कंप्लीट है। बस अभी अब करते हैं पूजे की तैयारी। तो मैंने भी करवा माता को पहना दी थी, माला पहना दी थी और ये साड़ी और चूड़ियाँ मैं भाभी को दूंगी पूजा करने के बाद, तो इसलिए मैंने ये साड़ी और चूड़ी और जो भी श्रृंगार का सामान होता है तो वो सब रख दिया है। और मम्मी करवे में भर रही हैं चेवड़े। हमारे यहाँ पे पानी नहीं भरा जाता है करवों में, हमारे यहाँ चेवड़े भरे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें भरी जाती हैं। तो आप ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है। मेरे मायके में पानी भरा जाता है लेकिन मेरे ससुराल में पानी नहीं भरा जाता है। इसमें मम्मी ने डाल दिए हैं चिड़वे, अब मम्मी डाल रही हैं इसमें गट्टे। ये भी गट्टे होते हैं, गटगटे बोलते हैं इनको, ये भी चीनी के बने हुए होते हैं। और देखिए मम्मी ने हर लोटे में और हर उसमें करवे में डाल दिया है। और अभी ईसू का करवा नहीं आ पाया है, वो रीज़न मेरी भाभी एक्सपायर हो गई है तो उस वजह से हमारे यहाँ हो गई है गमी। तो अभी ईसू का करवा नहीं आया है, इसलिए ईसू का मिट्टी का करवा इस बार यूज़ किया जा रहा है। और अब तीसरे साल में, जब वो तीसरा साल लगेगा मैं करवा करेगी तब उसको वहाँ से मायके से करवा आएगा, इसलिए अभी वो 2 साल तक मिट्टी के ही करवे में पूजा करेगी। और अब मम्मी ने एक चिड़वे डालने के बाद में इसमें थोड़ी खीले वगैरह भी नहीं, चिड़वे ही डाले जाते, खीले नहीं सॉरी डाले हैं, चिड़वे ही डाले हैं। और पेड़े लिए हैं, पेड़े भी मम्मी ने इसमें डाल दिए हैं। और मतलब सबके में बराबर डाले जाते हैं, जितने भी करवे वगैरह होते हैं तो उस हिसाब से मम्मी लाती हैं। एक गौरा जी का करवा होता है जो चौकी पे रखा जाता है और जितने लोग होते हैं उनका करवा होता है। तो अभी फ़िलहाल हम 4 लोग हैं यहाँ पे, तो हम 4 लोगों के करवे हैं यहाँ पे। और एक करवे में पानी भरा जाता है जिससे अर्घ दिया जाएगा, वो करवा अलग रखा जाता है, उसमें पानी होता है। तो अर्घ भी हमारे यहाँ डिफरेंट स्टाइल में दिया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और दीपक में मम्मी ने फरे लगा के रखे हुए हैं। दीपक में चावल के 7 फरे बनाए जाते हैं, उन्हीं 7 फरों को चंद्रमा से अर्घ दिया जाता है तो वो फेंके जाते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे अभी। और ये मम्मी ने पूड़ियाँ जो हमने बनाई थी वो भी करवों के ऊपर रख दी हैं और जो ये मीठी पूड़ियाँ हैं वो करवों के अंदर डाली जाएंगी। तो करवे के अंदर मीठी पूड़ी और चिड़वा और बतासे और पेड़े, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। तो वही सब अब यहाँ पे हो रही है करवे की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए भाभी भी तैयार होकर आ गई हैं, मैं भी तैयार हूँ, ईशू भी तैयार होकर बैठी है और मम्मी भी तैयार ही है। मम्मी तो काफ़ी देर से पूजा की तैयारी कर ही रही हैं और यहाँ पे मम्मी सुहाग दे रही हैं, फिर हम लोग भी सुहाग देंगे। तो बस ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, सब तैयारी वगैरह कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो वो जाना पड़ता है उठ के। और आज कोई भी लड़के अभी तक नहीं आए हैं घर पे, क्योंकि सब लोग आ जाते हैं। तो सब लोग जब आ जाते हैं उसके बाद में ये होता है कि कोई हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हम लोग पूजा पे सब लोग बैठे हुए होते हैं, एक साथ ये पूजा करते हैं तो सब लोग हेल्प कर देते हैं। लेकिन इस बार अभी तक कोई भी नहीं आया है तो इसीलिए हमें ही सारे काम करने पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो बस करवे के ऊपर भी मम्मी ने दीपक जला दिया है, तेल का दीपक जलाया जाता है तो हर करवे के ऊपर दीपक जला के रख दिया है। और यहाँ मम्मी सुना रही हैं हम लोगों को कथा, तो हम लोग बैठ के सुन रहे हैं कथा। तो बस कथा वगैरह हो जाएगी, उसके बाद हम जाएंगे चंद्रमा की पूजा करने के लिए। मैया जो नारी व्रत करे पति होवे दीर्घायु, दुखे सुहागन हमेशा ऐसी है हर नारी। मैया ऐसी हर नारी, गणपति बने कृपालु विघ्न करे भावे। ओम जय करवा माता नारी नित गावे, कहते भक्त आशा रानी मन वांछित फल पावे। ओम जय कौन है चांद निकल तो आया।
चांद आ गया। ये हमारा चांद निकल आया है। मैं उधर से आऊंगी, मेरा सीधा फोन करके कितनी जगह चाहिए। तो चंद्रमा भी निकल आया है और यहाँ पे हमारा तैयारी भी हो गई है। वो तो नहीं आए हैं, लड़कों तो नहीं आई है। देखते हैं सबको करवा कहां ऐसे ऐसे में वीडियो उठा ली। चंद्रमा बनाया हुआ है। नहीं रखो, हां ही रखो। मैं लट एक किनारे रख ले, लट के धुला दे पहले सबकी। नहीं जगह कम पूजा कर दे पहले तो लट तो नहीं निकालो। इतने बहुत या साइड की लट निकालना पड़ेगा, या साइड की खींच लो ना बाल आगे। हटो 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 बे, एक्स्ट्रा है। हटो शिवान, से हटो। हाथ ना उठाओ छोटू, तार ऊपर है। अब पड़ा कहाँ? तो आपने देखा हमने लट से हमारे यहाँ अर्घ दिया जाता है। हमारे यहाँ डायरेक्ट अर्घ नहीं दिया जाता है, तो हम लोग अपनी लट निकालते हैं। जैसे मम्मी ने अर्घ दिया तो हमने अपनी लट निकाल ली। हाथ में हम चांदी की पायल लेते हैं और एक फरा बनाते हैं मोटा सा आटे का या फिर चावल के आटे का। उससे बालों को ऐसे बालों में लगा के लट को धोते हैं और एक सींख और जो 7 फरे हमने कलश के ऊपर रखे थे वो हम चंद्रमा की तरफ फेंकते हैं। तो ऐसे ही अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे दे रही हैं भाभी अर्घ और फिर उसके बाद घूमा जाता है। तो वही मम्मी, उनका पहला करवा चौथ है तो वही मम्मी उनको बता रही हैं कि मतलब ऐसे करके फेंको फिर घूमो। तो यहाँ पे भाभी का हो गया है, अब आती है मेरी बारी। वो आनी होगा। यहाँ पे अर्घ देते टाइम कुछ बोला जाता है, करवा महारानी हमारा सुहाग ऐसे ही बनाए रखना करके कुछ बोला जाता है। मम्मी हर बार बताती हैं लेकिन मैं हर बार भूल जाती हूँ। बस वो करवा करते टाइम ही याद रहता है और फिर भूल जाती हूँ। तो ऐसे ही मतलब कुछ लाइंस बोली जाती हैं कि हम आपको अर्घ दे रहे हैं और करवा माता हमारा सुहाग अमर रखना, ये कुछ लाइनें बोली जाती हैं। अब बस मेरा हो गया है, अब आ गई है ईशू की बारी। तो अब ईशू कर रही है। ऐसे ही अर्घ दिया जाएगा। हमारे यहाँ कलश से डायरेक्ट अर्घ नहीं दिया जाता है, लट से अर्घ दिया जाता है। तो अब हम सब लोगों की पूजा हो गई है, उसके बाद हम करेंगे चंद्रमा की आरती। अपना अब अपने करवास निकालो सामान जो कुछ है। हाँ जो है सब यहाँ से और वहाँ चढ़ाओ सब पूरा इनमें चढ़ाओ उनमें चढ़ाओ, दोनों जगह चढ़ाओ। मेन फोकस इधर है। फिर निकटा का है, इसको कहाँ रखना है? तू बताओ। मच्छर आ रहा है, हो गई पूजा। मच्छर नहीं तो मुझे नहीं लगा खा लो, पर मच्छर ज्यादा काटे लेकिन ये तना कितने टाइम लग गया। खा लो। अपने में बहुत चीज़ें हैं। इनमें जमाओ, इनमें जमाओ अपने करवान से क्या देवे इनमें चेहरा निकालो, क्या जी में होगा वह था ना वही सब निकालो, इसमें से थोड़ा थोड़ा पूरी निकालो। ये मैं जमाओ सब ले करवा महारानी। सब क्या पूजा हो गया, पूजा में पारी करते ऐसे होती है, ऐसे नहीं जल्दी करके जाती है। बिना से सब एक कथा ऐसी कह ले, कोई ऐसी चढ़ाए दो, हम तो 4 कथा कहे थे। इधर देखो। उधर देखो और कसी पहन ले तो चॉकलेट दी 10 रुपए की। टाफी मांगे दादा महिमा के हो गए। इधर देखो। हम भी आ सके, पैर छू ले क्या? अंदर ले
फिर से खिलाओ। कहीं ऊपर कहीं ऐसा खड़ी हो सामने लड़ाई करते रहो। हाँ पानी पिलाओ और पानी पिलाओ अपने हाथ पकड़ ले हाँ ना तुमने पकड़ा रोई देखो देखो यही काम है ऐसे हाँ ला इधर देखो। पहले पेड़ा ले हाँ इनको खिलाएं। हाँ हम बिना खाए बैठम पानी पिलाओ आप बेचारे उंगली खा लेते। आज संडे पहन लियो पहनो वो बेचा हो जाके आधे गाँव पर। तो यहाँ पे हम क्लिक करा रहे हैं सास बहू मिलके सारे फोटोज़, और बस अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सॉरी थोड़े से ब्लॉग लेट आए हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।